नमस्कार दोस्तों, पूनम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आज पूर्णिमा है माघ मास का। तो पूर्णिमा का तो वही जानते हैं कि सबसे पहले नहा धोआ कर पूजा करके मैं तो मंदिर जाती हूँ। तो चलिए पहले मंदिर से आते हैं, उसके बाद घर का जो होगा फंक्शन दिखाएंगे। आज बहुत बिजी है, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले 5 बजे मॉर्निंग में मैं उठी और उठने के बाद नहा धोआ कर देखिए घर का रेगुलर पूजा करके डायरेक्ट जानकी मंदिर में मैं आ गई। तो मौसम देखिए एकदम कुहासा छाया हुआ था। और देखिए जानकी मंदिर में दर्शन करने के बाद राज देवी मंदिर दर्शन करने के बाद राजा रामचंद्र जी का भी मैं दर्शन की। उसके बाद शिव बाबा का दर्शन करने के बाद फूल वगैरह ले ली। उसके बाद जल्दी से मैं घर आ गई और देखिए इधर दूध खोलने के लिए मैं रख दी। और उसके बाद देखिए इधर घी में गेहूँ का आटा को मैं भून रही हूँ। तो अकेले हो जाने के चलते ना हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से आटा को भून रही हूँ। आटा उटा भूनने के बाद जल्दी से यहाँ पर मैं प्रसाद बनाने के लिए आ गई। तो मैं यहाँ पर दूध, केला और गुड़ को मिला करके सत्यनारायण भगवान के लिए मैं घुरुआ प्रसाद को बना रही हूँ। तो लीजिए प्रसाद उसाद रेडी हो गया, पंडित जी भी आ गए। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू हो गया। देखिए सारा अरेंज मैं अकेले करती हूँ। तो पहले पूजा होता है सभी देवता का। पूजा हो जाने के बाद जो यहाँ पर जो मैं प्रसाद बनाई हूँ सो सत्यनारायण भगवान को भोग लगता है। तो सबसे पहले घुरुआ, उसके बाद सूखा, उसके बाद फल फूल मिष्ठान जो होता है सो सारे को इस तरह से मैं भोग सत्यनारायण भगवान को लगवाती हूँ। तो अभी तक पूजा हुआ था तो भोग नहीं लगा था। तुलसी पत्र पड़ने के बाद सत्यनारायण भगवान का भोग लग जाता है। तो लीजिए अब सत्यनारायण भगवान का भोग लग चुका है। अब यहाँ पर कथा शुरू होगा। से तो सारा मैं जोर कर ही बैठती हूँ, लेकिन कभी कुछ कुछ घट जाता था फिर उठकर हमको देना पड़ता है। ये 7 अध्याय कथा भी संपन्न हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा जो हुआ था, जो ये पूजा स्थल है, इसको ना यहाँ पर 5 बार परिक्रमा किया जाता था। पहले 4 बार करते, उसके बाद फिर कुल देवता के पास जाते हैं। कुल देवता के नाम से भगवान के पास ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ। तो कुल देवता तो जनकपुर में ही है अंकल के घर में, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, अकेले हो जाती हूँ। तो यहीं पर भगवान के पास ही उनके नाम से मैं तो देखिए यहीं पर प्रसाद चढ़ाकर आरती करती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड यहाँ पर प्रसाद को उछरंग करके हर जगह आरती को घुमा दिए। उसके बाद यहीं से हर जगह जानकी जी, जनकपुर का जितने मंदिर है, राजदेवी माता, हर जगह छत पर से सूरज भगवान को दिखा दिया। और लास्ट में फिर मैं यहाँ पर सत्यनारायण भगवान को आरती की। उसके बाद हस्बैंड ने बहुत अच्छा शंख बजाते हैं। भगवान को दिखाने के बाद सबसे पहले पंडित जी को आरती दिखाई, फिर पंडित जी इनको दिखाए, फिर हम सभी आदमी आरती लिए। उसके बाद अब पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब दक्षिणा का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद चनामृत लिए, उसके बाद फिर पंडित जी को इनको प्रसाद दिए, फिर शिव को प्रसाद दिए। उसके बाद मैं प्रसाद भी नहीं खाई, जल्दी से मैं किचन में गई थी। यहाँ पर आलू और गोभी का छिलके वाला सब्जी बना ली और दाल पहले ही मैं बॉयल कर ली थी। तो दाल में आलू बॉयल कर ली थी और इधर लहसुन, धनिया पत्ता, जितना कटिंग का काम था सारा मैं काट भी ली थी बीच बीच में। और उसके बाद देखिए इधर अब मैं पकौड़ा तल रही हूँ। तो एक खमरुआ का पकौड़ा है, गोभी का पकौड़ा पहले बना ली, आलू, खमरुआ और फरसी, कद्दू जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से मैं 4-5 प्रकार का पकौड़ा बना ली। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पापड़ को भी तल ली। तो लीजिए सारा खाना पक चुका है। अब जल्दी से मैं प्लेट भी लगा देती हूँ। तो जल्दी से अंकल को इनको मैं खाना लगा दी। प्लेट का वीडियो भी आप लोग को नहीं दिखा सकी। तो लीजिए लास्ट में आप लोग के लिए यहाँ पर मैं थाली लगा दी। आइए आप लोग के लिए यहाँ पर लंच थाली लग चुका है। अंकल जी आए थे खाना के लिए। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी है। तो लीजिए पहले आप लोग प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। केला के पत्तल पर है, इसके साथ मैं खा रही। तो इसीलिए धरफर था, तो मैं सारा वीडियो भी आप लोग को नहीं दिखा सकी। तो खाना वाना खाने के बाद तैयार होकर के देखिए हम लोग गांव के लिए निकल गए हैं। तो देखिए ना, इनको गाड़ी चलाने नहीं आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनको डर लगता है। बोलते हैं कि हमको बाज़ार में डर लगता है। बाइक चलाते हैं लेकिन गाड़ी नहीं चलाते हैं। मेरा बेटा भी कितना बोला कि डैडी सीखे ना, लेकिन नहीं। अंकल भी बता रहे हैं कि जब तुम चलाने लगेगा ना तो ईजी हो जाएगा, तुम नहीं चलाता है इसलिए डर लगता है। तो चलिए पता नहीं इनको चलाने आएगा कि नहीं आएगा, सो तो हम नहीं जानते हैं। तो लीजिए आप लोग से बात करते करते मैं अपने ससुराल के गांव में आ गई। तो मैं अपना गांव का सीन आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखला दी ससुराल का। तो हम लोग के गांव में ना देखिए गेहूँ बहुत ही अच्छा हुआ था।
तो लीजिए मैं गांव आ गई। मेरे मैनेजर का ना मम्मी का स्वर्गवास हो गया था, उन्हीं का अंतिम काम था। तो यहाँ पर हम लोग को चुमावन होता है, चादर ओढ़ान तो हो गया था, तो मैं यहीं पर चादर ओढ़ा दी। उसके बाद थोड़ा सा उनके आंगन में भी गए। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम कहाँ आ गए, सब्जी मार्केट। तो हम लोग के ससुराल में ना रविवार के रोज सब्जी मार्केट लगता है। तो वही मेरे हस्बैंड बोले कि चलोगे गाँव का सब्जी मार्केट देखने। हम बोले चलिए चलते हैं। और मैं यहाँ गई तो ढेर सारा सब्जी ले ली। और मैं यहाँ पर आगे निकल जाती थी, हस्बैंड किसी से बात करने लगते थे, हमको परिचित कोई था नहीं। उसके बाद फिर देखिए मैनेजर के घर हम आ गए। तो यहाँ पर देखिए टेंट लगा था, सभी लोग खा रहे थे इधर उधर। तो शाम हो गया था। तो देखिए फिर मेरा देवर भी आ गया और गांव के सभी लोग इनसे बात भी कर रहे थे। उसके बाद मैं बोली कि नहीं अभी खाना खा कर आए हैं। लेकिन मेरा मैनेजर नहीं बोला नहीं खाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा ही प्लेट लगा था। यहाँ पर खाना में था पूरी सब्जी, तिल का चटनी, 2 ठो मिठाई, जलेबी, बुनिया, हलवा, दही, चीनी। तो यहाँ पर सभी लोग खाना खाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं हलवाई के पास भी आई तो थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो बनाई। तो यहाँ पर गरम गरम पूरी भी छना रहा था, क्या कि ठंडा का मौसम था। और यहाँ पर मैं क्या देखी कि बड़ी श्रद्धा से गांव के लोग भोज बनवाते थे और सभी को खिलाते थे। बाजार में उतना श्रद्धा से लोग नहीं खिलाते हैं। तो ऐसा मैं महसूस की। आप लोग कैसा महसूस करते हैं सो हमको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए शाम हो गया, फिर हम लोग गांव से निकल गए और देखिए जनकपुर आ गए। तो अभी मैं इतना थक गई, जितना सब्जी खरीद कर लाई थी सभी को इस तरह से छत पर मैं रख दी। तो लीजिए फ्रेंड्स, कल काठमांडू में मेरे घर में शनिवार के रोज पूजा था। एक ठो अंकल आने वाले थे। तो मेरी सास देखिए क्या क्या भेज दी है। देखिए मेरे लिए प्रसाद वगैरह भेज दी है। तो इसमें देखिए क्या है, सेल है, देखिए कैसा है। उसके बाद देखिए क्या क्या है, बॉइल, जितना फ्रूट्स वगैरह है, प्रसाद वगैरह है, सारा चीज़ भेज दी। इसमें लड्डू मिठाई है देखिए साथ ही साथ। अभी तो मैं खोली में निकाल के गाँव जाना था ना, तो जैसे भेजी है वैसा ही मैं छोड़ दी थी। देखिए लड्डू मिठाई है। देखिए मैं भी पूजा करती हूँ। आप कल काठमांडू में तो मेरी सास की थी, तो वहाँ से देखिए सास बहू का प्रेम कैसे होता है। देखिए क्या है, सेल है। तो नेपाल में सेल भी चलता है। तो सेल रोटी और ये फल फूल है। देखिए ये सूखा प्रसाद है। तो ढेर सारा चीज़, फूल वगैरह देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे साथ देखिए फूल उल भी रख करके, चंदन फूल सारा चीज़ भेज दिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, सास बहू का प्रेम ऐसा ही होता है। जबकि मैं हर पूर्णिमा के करती हूँ, फिर भी मेरी सास भेज दी थी। तो लीजिए फ्रेंड्स, गांव पर गए, सवेरे 5 बजे उठे। तब से टाइम आपको कितना हो गया है, 7:45। 7:45 बजे तक एकदम बिजी। देखिए 2 झोला लेकर गए थे, ढेर सारा सब्जी लेकर आए। उसका वीडियो मैं कल आपको दिखाऊंगी। अभी मैं छत पर रख दी हूँ। तो ऐसा ही होता है कभी कल का दिन। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए गांव गए थे तो गांव से ना ढेर सारा सब्जी लाई। बथुआ का साग हो गया, मिर्ची, टमाटर, गोभी, ये देखिए मटर भी 2 kg है, बंदा, कदीमा, ये हो गया ब्रोकाउली। उसके बाद ये मटर का साग। तो ढेर सारा गांव से हम सब्जी लेकर आ गए। देखिए फ्रेंड्स।